नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। जब कोई सरकार की संस्था होती है, कोई प्रदेश होता है, कोई जिला होता है, उसे चलाने के लिए एक सक्षम व्यक्ति की आवश्यकता होती है और एक आईएएस से सक्षम जो है वो शायद कोई और होता नहीं है। इसीलिए आईएएस को कलेक्टर की कमान दी जाती है, कमिश्नर बनाया जाता है, मुख्य सचिव बनाया जाता है, सचिव बनाया जाता है, ये अलग अलग संस्थाओं के एमडी बनाए जाते हैं। तरह सवाल ये उठता है कि जब इन्हें पदस्थ किया जाता है और जब काम करना शुरू करते हैं तो 2 या 3 साल बाद इन्हें पदस्थापना इनकी की जाती है। क्या जरूरत है पदस्थापना की? क्या इस संशय के साथ में की जाती है या इस मंशा के साथ में की जाती है कि एक समय तक काम करते हुए व्यक्ति जड़ हो जाता है, पानी जो है वो ठहर जाता है, उसमें हलचल की आवश्यकता होती है तो उसे जो है ट्रांसफर किया जाए ताकि वो उसकी रवानी बनी रहे और उसकी काम करने की गति बनी रहे। इस पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि कल ही जो है वो लगभग 30 आईएएस की पदस्थापना की गई है, जिसमें 14 कलेक्टर भी बदले गए हैं और कलेक्टर को किसी एक जिले से दूसरे जिले में भेजा गया है। बहरहाल सवाल ये उठता है कि क्या पदस्थापना के पीछे कोई और रणनीति होती है, कोई राजनीतिक कारण होता है या कोई और भी विशेष कारण होता है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता, जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आपका हम बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं आनंद तारण जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं आम आदमी के प्रवक्ता पीयूष जोशी जी। पीयूष जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले दिव्या जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आईएएस की पदस्थापना की जरूरत क्या होती है? अमूमन ये माना जाता है कि शायद एक जगह पर रहते हुए व्यक्ति उसकी कार्यशैली कम हो जाती है, लेकिन ऐसा कई बार देखा जाता है। यदि इंदौर की बात भी हम करें तो मनीष सिंह यहाँ पर मौजूद थे, अच्छा काम कर रहे थे, कई और जगह कलेक्टर भी हैं। क्यों पदस्थापना की जाती है? इसके पीछे का कारण क्या होता है, क्या मानती हैं? पंकज जी, मुझे लगता है कि हम लोग कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा रीडिंग बिटवीन द लाइंस में आ जाते हैं। देखिए, रूटीन प्रोसीजर है। आप और हम जानते हैं कि एक आईएएस का अपना एक रोटेशन स्ट्रक्चर होता है, वो रोटेशन प्रणाली होती है उनकी। और 2 साल 2.5 साल एक बड़ा म्याद होती है, जिस बड़े म्याद के साथ रोटेशन हुआ है। और काफी दिनों से वैसे ओवरड्यू कहा जा रहा था, लेकिन वो उसके पीछे कोई राजनीतिक कारण हो ऐसा हमको तलाशने में थोड़ा सा बहस का भी विषय बन जाता है। आज देखिए ना, डिबेट का विषय बन गया। तो अगर हम उसमें डिबेट ढूंढना चाहें तो डिबेट ढूंढ सकते हैं। जी, मैंने इस वक्त तो राजनीति का मसला छेड़ा ही नहीं है। मैं किससे भी जानना चाह रहा हूँ कि आप रूटीन प्रक्रिया की बात कर रही है, क्योंकि ये सरकारी बात होती है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या होती है? क्या इसके पीछे फिलोसफी होती है? कुछ मुझे लगता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति की भी अपनी एक कार्यशैली और उनकी कार्यक्षमता दोनों पे भी डिपेंड करता है। अब हम अगर उसको इस ढंग से देखें कि मनीष सिंह जी ने जिस ढंग से इंदौर को नंबर 1 लाने में अपनी एक चुस्ती दुरुस्ती और एक अपने विजन के साथ उन्होंने काम करा, उसमें उनकी जो भूमिका रही है, उस भूमिका को बहुत अच्छे से पूरा शहर समझता भी है, स्वीकारा भी है और उसको हमने माना भी है। तो क्या वही कार्यशैली और वही कार्यक्षमता उनकी जहां उनकी पदस्थापना करी गई है, क्या वहां पे भी उतनी कारगर स्थित होगी? तो ये तो मान के चलना चाहिए कि द मशीन इज इंपॉर्टेंट बट द मैन बिहाइंड द मशीन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो अगर हम मेट्रो में चाहेंगे कि शायद वही चुस्ती दुरुस्ती आए और उसके साथ मुस्तैदी के साथ वहां काम हो, टाइम बाउंड काम हो, तो ये तो मुझे लगता है कि दैट ऑल्सो मैटर्स। क्योंकि वो कार्यशैली अगर उनकी अच्छी है, क्षमता अच्छी है और वो वहां अपना डिलीवर करना जानते हैं, देन व्हाई नॉट? फिर ऐसी किसी जगह पर उनको भेजा जाए जहाँ पे वो सारे काम एक साथ एक व्यक्ति यदि कर सकता हो, तो फिर बहुत अच्छा रहेगा कि हम ऐसे व्यक्तियों का चयन करें उस विषय की। अच्छी बात आप कह रही हैं कि यदि कोई काबिल व्यक्ति है और सक्षम व्यक्ति है तो उसका उपयोग कहीं और भी हो जहां पर ज्यादा उसकी आवश्यकता है। मेट्रो की आप बात कर रही हैं, हम बात प्रवासी सम्मेलन की बात करें या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें, यह भी चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ इनकी आवश्यकता थी। बहरहाल आनंद तारण जी हमारे साथ मौजूद है। आनंद जी, क्या लगता है आपको? दिव्या जी जो कह रही है कि रूटीन प्रक्रिया होती है, रूटीन प्रक्रिया होती है, अपना एक रोस्टर होता है, अपनी एक प्रणाली होती है, अपना एक रूटीन प्रोसीजर होता है, उसके तहत ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और भी वजह होती है ट्रांसफर की, खासतौर पर आईएएस की हम बात करें? देखिए, पदस्थापना है, ये तो सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र है। सरकार अपने हिसाब से करती है कहाँ करना, क्या किसकी उपयोगिता है। लेकिन अभी जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है उसमें निश्चित रूप से जो परिप्रेक्ष्य है वो चुनाव का परिप्रेक्ष्य है। आने वाले 1 साल बाद चुनाव होना है, तो निश्चित रूप से जैसा भी बताया कि 2-2.5 साल हो गए मनीष सिंह जी को वहां पर,
और निश्चित रूप से उन्हें निर्वाचन के टाइम पे निश्चित रूप से हटाया जाता, क्योंकि निर्वाचन में कानून है कि 3 साल से ज्यादा कोई अधिकारी नहीं रह सकता कहीं भी। निश्चित रूप से सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी अधिकारी को 3 साल हो जाते हैं उसको वहां से हटाया जाता है, और उसकी डिमांड जो विपक्ष है वो भी करता है। एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन ज्यादा अभी मनीष सिंह की बात हुई है। मनीष सिंह तो भोपाल में काफी रहे हैं, यहाँ पर भी एसडीएम रहे, भोपाल में टीटी नगर के एसडीएम रहे, कई साल रहे हैं यहाँ पर। उनकी शायद पढ़ाई लिखाई भी भोपाल में ही हुई है। लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारियों का जो अभी जिनके पदस्थापना हुई, उनको जिस तरह से इकट्ठे सब लोगों को किया है, निश्चित रूप से राजनीतिक ये ट्रांसफर है, क्योंकि आने वाले 1 साल बाद चुनाव होना, 9 महीने 10 महीने नहीं है। इसके बाद शायद अभी आज के समाचार पत्रों में भी मैंने कहीं पढ़ा है कि 2-3 दिन के बाद कर भी नहीं सकते थे, सरकार ट्रांसफर नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें निर्वाचन आयोग से परमिशन लेना पड़ती। निश्चित रूप से सरकार जो भी सत्ता में रहती वो चाहती है कि सब जो भी पदस्थापना अधिकारियों को हम ट्रांसफर करें, उनको पदस्थापना करें, हम अपने हिसाब से करें, अपनी सुविधा के हिसाब से करें, कहाँ किस अधिकारी की कहाँ हमें आवश्यकता है, कहाँ हम उसका उपयोग दुरुपयोग कर सकते हैं, ये सब चीजें रहती हैं। और निश्चित रूप से आदमी यही समझता है, ये अलग बात है वो अधिकारी कितना अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहता है, ये सब चीजें हम लोग सब देखते रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी अभी जो ट्रांसफर हुए हैं, जिनको पदस्थापना की है, निश्चित रूप से अपन 100% बोलता हूँ ये राजनीतिक तौर पे हुए हैं और चुनाव को दृष्टिगत करते हुए किए गए। जी बिल्कुल, आपने एक शब्द उपयोग किया है, उपयोग और दुरुपयोग, इस पर बातचीत करेंगे हम। लेकिन पीयूष जी, दिव्या जी आप तक पहुंचे, लेकिन पीयूष जी से बात कर लेते हैं। पीयूष जी, क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, किसी प्रदेश की, किसी जिले की विकास की गति को बनाए रखने के लिए रूटीन प्रक्रिया बहुत आवश्यक है, और ये जो ट्रांसफर किए गए हैं ये इसी प्रक्रिया के तहत किए गए हैं, इससे सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे? पीयूष जी। सकारात्मक परिणाम की बात तो ये प्रदेश काफी समय से जोड़ रहा है। नवजात मृत्यु दर में कमी की बात ये प्रदेश काफी समय से जोड़ रहा है। महिला अपराधों में कमी की बात ये प्रदेश काफी समय से जोड़ रहा है। भ्रष्टाचार में कमी की बात ये प्रदेश काफी समय से जोड़ रहा है। नतीजा निकलता है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन डैम टूट जाता है और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फिर से ठेका दे दिया जाता है। तो मेरी उम्मीद तो बहुत कम है, प्रोसीजर रूटीन है, ये बात बिल्कुल सही है, पर उम्मीद मेरी बहुत कम है। शतरंज के खिलाड़ी, एक अच्छी पिक्चर थी सत्यजीत रे की, उसमें शतरंज की प्रैक्टिस करते रहते थे कि कौन सी गोटी कौन सी जगह पर सही अपना काम करेगी। तो गोटियों को बिठाने का काम है, क्योंकि अगले वर्ष चुनाव है। और जैसा कि तारण साहब ने कहा कि अभी जो स्थिति चल रही है कि 3 साल से अधिक यदि किसी की पदस्थापना एक जगह पे है तो चेंज करना है, तो चेंज करने के पहले भाई निर्वाचन आयोग बोले उसके पहले ही हम हमारे जो भी अनुकूल अफसर हैं उनको अपनी जगह में बिठा दें। रही बात अफसरशाही की, तो एक बीबीसी की बहुत पॉपुलर सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, यस मिनिस्टर करके। तो यस मिनिस्टर सबको देखना चाहिए। अफसरशाही वही करती है जो उसको करना है। अल्टीमेटली कुछ मंत्री हैं जो उस अफसरशाही को अपने हिसाब से चला पाते हैं। अधिकांश मंत्री तो उनके नियम कानून और नोटशीट के जो मकड़जाल है उसी में फंस के रह जाते हैं। उसका एक हिंदी में भी अच्छा रूपांतरण है, फारूक शेख जी की अभिनीत जी मंत्री जी करके है। तो वो सब चीजें हमको देखना चाहिए। अफसरशाही अफसरशाही है, अनटचेबल्स है, आधुनिक भारत के नहीं होना चाहिए पर है। और यही कह सकते हैं कि दुर्गति है तो है, पर अब इस दुर्गति से बाहर निकालने का प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए। दिव्या जी, जो आनंद जी कह रहे हैं, देखिए ये आक्रोश का कारण क्या है? आनंद जी ने जो है उपयोग और दुरुपयोग शब्द का उपयोग किया, पीयूष जी गोटी की बात कर रहे हैं। ये आक्रोश तो है, कहीं विपक्ष में ये आक्रोश है बना हुआ है। क्या लगता है आपको, इस आक्रोश का कारण क्या है? पंकज जी, 2 बातें आज निकल के बाहर आई। तारण जी ने व्यक्त करा है उपयोग और दुरुपयोग का, तो इनकी पार्टी तो बहुत पुरानी मंझी हुई है इस सारे के सारे खेल में, और वर्षों तक हमने जाना है कि किस तरह से दुरुपयोग हुआ है और किस तरह से उपयोग हुआ है, वो हम सब जानते हैं। कांग्रेस के समय का हमने सब लोगों ने कितना खेल देखा है, इसलिए ये आज उंगली उठाते हुए थोड़े से अलग लग रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। और दूसरी बात, पीयूष जी जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, तो पीयूष जी का तो शीर्ष नेतृत्व अफसर से आता है, तो वो तो बहुत अच्छा जानते होंगे कि अफसरशाही क्या चीज है और अफसर क्या थे।
और किस तरह से अफसरशाही का उपयोग और अब दुरुपयोग हो रहा है वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो इसलिए दो अलग अलग पार्टियां जहां जिन्होंने उपयोग दुरुपयोग भरपूर देखा और भरपूर करा, वो अब ज्ञान देंगे तो थोड़ा सा पचाने में हमको थोड़ा सा मुश्किल होगा। और तीसरी बात जो निकल के सामने आती है कि अगर चुनाव को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए अगर ये सब हुआ है तो साहब फिर हिसाब से तो मनीष सिंह को यही रह जाना चाहिए था, क्योंकि देश का चुनाव बहुत दूर नहीं है। फिर तो हम चाहते तो उनको बोलते कि हाँ, लूपहोल निकालना अगर हमारा ही काम था तो हम लूपहोल निकाल के बोल देते कि नहीं साहब इनको ये रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत उपयुक्त होते। लेकिन उसके बावजूद यदि एक रोटेशन का स्ट्रक्चर माना जाता है और रोटेशन करा जाता है और उनको ऐसी जगह बिठाया जाता है जहां से चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम मनीष सिंह जी की चर्चा करें व्यक्तिगत रूप से, तो ये तो वहां पे हमारे लिए किसी भी चुनावी दृष्टिकोण से तो वो किसी उसमें उपयोग में नहीं आएंगे। तो फिर भी वह उनको पद स्थापना करी गई है, क्योंकि मैंने जो पहला प्रश्न करा था वो प्रश्न ये था कि कार्यशैली कार्यक्षमता दो चीजें हमेशा कारगर होती हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, और उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी पद स्थापना एक नई जगह करी गई है। वो दोनों चीजें ध्यान में रखिए, और कांग्रेस और आप दोनों थोड़ा इस विषय से दूर रहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उपयोग दुरुपयोग जिन्होंने 70 साल करा वो बेहतर जानते हैं, और जिनके शीर्ष नेतृत्व ही अफसर हो तो उससे बेहतर कौन जानता होगा कि अफसरशाही क्या चीज होती है, लूप होल क्या होते हैं, किस तरह से इन बिटवीन द लाइंस निकला जाता है, बचा जाता है, पतली गली का रास्ता क्या होता है, फाइलें कैसे बनती है और कैसे ब्लॉक होती है। मैं आपको एक और बहुत एक हैरानी की बात ही बताती हूँ कि अफसर काम करे ना करे, लेकिन काम फाइल को रोकने की जो क्षमता होती है ना, वो अफसर में बहुत अच्छी होती है। इसलिए केजरीवाल साहब तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये शीर्ष तो आपका बहुत अच्छे से जानता है साहब। जी 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 पीयूष जी, ये जो मैम बात कर रही है, दिव्या जी ने बात की है, एक सवाल जरूर उठता है, बहुत ईमानदारी से बात भी करना चाहूंगा आपसे कि क्या क्या बुरा है यदि किसी अफसर को, किसी आईएएस को ट्रांसफर किया जाए और ऐसी जगह बिठाया जाए जहां वो बेहतर काम कर सकता है। जैसे मेट्रो की हम बात करें, अगर मनीष सिंह वहां जाकर बहुत का जो समयावधि है उसमें मेट्रो चालू कर देते हैं और इसका लाभ सरकार को मिलता है, तो क्या इसे विकास की राजनीति कहना चाहिए? तो क्या बुरा है यदि विकास की राजनीति की जाए? एग्री, यदि विकास की राजनीति की जाए तो कुछ भी बुरा नहीं है, पर प्रॉब्लम कर्म की तो है ही नहीं ना, प्रॉब्लम तो नियत की है सर। यदि नियत साफ हो तो कोई समस्या ही नहीं है, पर जब नियत पे ही संदेह हो तो सारे प्रश्न तो खड़े उठते ही खड़े होते ही हैं अपने आप। रही बात मैडम ने कही, डॉक्टर गुप्ता ने, कि भाई अफसरशाही कैसे ब्लॉक करती फाइल्स को, ये केजरीवाल जी को पता होना चाहिए। केजरीवाल जी को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि एलजी पिछले 8 साल से और कुछ कर ही नहीं रहा है। आप कोई प्रोजेक्ट लेके जाते हो वो ब्लॉक कर देते हैं, आप वो हमको 1000 बस खरीदना है वो ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, वो उससे शुरू करेंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, फिर डिबेट की दिशा और दशा दोनों बहुत कुछ और हो जाएगी। डिबेट पे ही है, क्योंकि मैं तो इस अफसरशाही की और इस ट्रांसफर की बात कर रहा था। आप केजरीवाल जी को लेके गए तो मैंने बोला चलिए केजरीवाल जी की बात कर देते हैं कि क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। अब आपका नेतृत्व अफसर होके आता है तो फिर क्या करें? एलजी भी अफसरशाही है ना मैडम, एलजी भी तो अफसरशाही है। एलजी आप देख ले मैडम, किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, कुछ है, तो वो तो सारा का सारा जो सिस्टम है उसी हिसाब से चल रहा है। और 8 साल से आप तो मैडम एक ही फाइल पास करवा दो 1000 इलेक्ट्रिक बसेस की, जो केजरीवाल जी ने बोला, तो पॉल्यूशन पे डिबेट्स कम हो जाएगी नेशनल टेलीविजन पे। आप तो पराली की बात कर लो, हम राष्ट्रीय बहस में शामिल होने जा रहे हैं लग रहा है। और रही बात जो मेट्रो की है, एक मेट्रो की जो आपने बात करी कि भाई यदि वो प्रोजेक्ट समयबद्ध सीमा में कंप्लीट हो जाता है तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर डेफिनेटली है मनीष सिंह जी। उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता पे जरूर कुछ प्रश्न उठते हैं, हमेशा उठाए भी जाते हैं, पर एफिशिएंसी पे तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यदि नंबर 1 वो लाए हैं तो डेफिनेटली ही इज एन एफिशिएंट ऑफिसर की बात। तो कैपेबिलिटी पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कैपेबिलिटी पे नहीं है, प्रॉब्लम नीयत की है, और वो नीयत जो है वो मंत्रालय की खराब है। अफसर तो वैसे ही काम करेगा ना, कठपुतली तो वैसे ही नाचेगी जैसे कठपुतली को नचाने वाला नचाएगा। तो मंत्रालय से ऑब्जेक्ट करती है। यू आर फ्री टू ऑब्जेक्ट, यू आर फ्री टू ऑब्जेक्ट, यू आर फ्री टू ऑब्जेक्ट। पर अब रही बात की चुनावी नहीं होता है कोई भी। दिव्या जी कुछ कहना चाह रही है? पीयूष जी किस बात पर ऑब्जेक्ट करिए, बताइए दिव्या जी। मैं पीयूष जी, आप थोड़े से शब्दों का चयन थोड़ा ठीक करेंगे, इसलिए क्योंकि कोई भी अफसर को कठपुतली कहना, मुझे लगता है कि उसकी काबिलियत पर, उसकी पढ़ाई पर, उसकी शिक्षा पर, उसकी नीयत पर, सब पर आप अनावश्यक उंगली उठा रहे हैं। ये गलत बात है। आवश्यक उंगली उठा रहा हूं मैडम, आवश्यक, निश्चिंत रहे। उसकी जो प्रतिबद्धता है वो अपने कर्म के प्रति है, अपने उसके काम के प्रति है। आप उसकी नियत पर उंगली उठाकर
एक अफसर को कटघरे में खड़ा करने का आपको और हमको इसलिए कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अंततः वो काम कर रहा है जनता के लिए। पूरी अफसरशाही की बात करता हूँ। इसी सवाल पर हम आनंद जी से बात कर लेते हैं। गलत करने की आप बहुत दिव्या जी, आनंद जी से इसी बात, आनंद जी क्या जो बात अभी इस वक्त हुई है कि हर अफसर को कठपुतली कहना, क्या लगता है आपको लाजमी है, उचित है? आनंद जी देखिए, आप लोगों से तीनों से ज्यादा मैं मनीष सिंह को जानता हूँ। मनीष सिंह को इसलिए जानता हूँ, मनीष सिंह मोती सिंह के बेटे हैं और प्रशासनिक में उन्होंने जो काम चालू किया भोपाल से किया, वो उनका एक सब चीजें अलग है। अपन एक अफसर के ऊपर चर्चा ना करें, अपन बात कर रहे हैं जिस संबंध में बात कर रहे हैं उसकी बात करें। निश्चित रूप से जो जमावट होती है, जो कसावट होती है, सरकार अपने हिसाब से करती है। और विकास तो कहीं नहीं है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास होता तो ये सब चीजें होती, ये कवायद है। आज कहाँ है शिवराज सिंह का चेहरा? उन्होंने बोला कि साहब हम तो मोदी जी के चेहरों को लेकर चल रहे हैं। तो ये सब चीजें भूल जाइए आप लोग कि जो हम बात कर रहे हैं। अधिकारी काम करता है सत्ता के हिसाब से, सत्ता जो चाहती है उस हिसाब से काम करता है। तो निश्चित रूप से हम किसी एक अधिकारी की बात ना करें। मैंने कौन बोला ना कि मनीष सिंह को मैं आप सबसे ज्यादा जानता हूं, क्योंकि मैंने बहुत उनको देखा है। बहुत जब एसडीएम भोपाल के थे तब उनके साथ मेरे बहुत वार्तालाप हुए, कई बार हुए व्यक्तिगत उनके साथ। मैं कहीं गया भी हूँ, घूमा भी हूँ, किस परिप्रेक्ष्य में कि भोपाल के विकास के परिप्रेक्ष्य में। तो लेकिन ये सब चीजें हम ना करें। हम तो ये करेंगे जो स्थापना हुई है, ये सब अधिकारियों की, कोई एक अधिकारी की नहीं हुई है। निश्चित रूप से हमें वो सब चर्चा करनी चाहिए कि ये सब क्यों हुआ। ये सब इसलिए हुआ कि सरकार अपने मनसा के हिसाब से काम कर रही थी। सरकार अगले चुनाव के हिसाब से सब काम कर रही है, क्योंकि मनीष सिंह अगर वहां इंदौर में रहते भी तो उनको जाना पड़ता चुनाव के टाइम पे। तो निश्चित रूप से आज सरकार ने जो किया है, अगर दूसरे अधिकारी को लेके आए तो वो अपने हिसाब से लेके आए। तो हम ये सब चीजें ना करके हम तो ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी तो विकास के मामले में फेल है। ये तो केवल और केवल सांप्रदायिकता के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर राजनीति करती है। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये सब बहुत दूर की बात हो गई कि वो विकास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ ये हो रहा था, वो हो रहा था। ये बहुत सारे काम ऐसे, इंदौर की बात मैं छोड़ दूं, बाकी जगह की बात कर रहा हूँ कि पूरे प्रदेश के क्या आलाम है। मतलब ये कि हम कहते हैं सरप्लस में बिजली है, आज ये है किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। हम कहते हैं कि महंगाई नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है। हम बोलते हैं साहब 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, कहाँ है वो सब चीजें? 15 लाख रुपए देंगे, कहाँ है? इन सब चीजों की कोई चर्चा नहीं। हमारा सर से मस्तक झुकड़ा है, उस बारे में कोई चर्चा नहीं। अरे भाई, अधिकारियों की पदस्थापना करी, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन विकास तो लाइए। जनता तो परेशान है, आज चारों तरफ अराजकता का माहौल है, लोग मर रहे हैं, मौतें हो रही हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, उस बारे में कोई हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं साहब कोई अधिकारी, एक अधिकारी अच्छा था, कोई, अरे अधिकारी सब अच्छे होते हैं। अधिकारी जो चलता है वो सरकार की मंशा के साथ, सरकार की मंशा है कहाँ? सरकार तो जनता का हित में कहीं काम करने नहीं चाहती। सरकार तो केवल अपनी सत्ता और कुर्सी के लिए लगी हुई है कि हम किस तरह से कुर्सी प्राप्त करें। और अगर ये केवल और केवल जिस तरह की बातें हैं, केवल हम केवल जो आज पदस्थापना हुई है, केवल और केवल आने वाले चुनावों के मद्देनजर हुई है। चलिए, चूंकि समय बहुत कम है और दिव्या जी आपसे जानना चाहूंगा बहुत संक्षेप में, 2023 चुनाव का जो है अब वो तैयारियां शुरू हो गई हैं और अधिकारियों को इधर किया गया है। आपको लगता है कि चुनाव की तैयारियों से कोई संबंध है, रहता है अधिकारियों का? बहुत संक्षेप में। पंकज जी, मैंने आपसे फिर कहा कि दिस वाज अ वेरी रूटीन प्रोसीजर और ये ओवरड्यू प्रोसीजर था, क्योंकि ये माना ही जा रहा था कि ये होना था, तय था कि ये होना है, और इसलिए उसको बहुत रूटीन माना जाए। और अगर कभी मान लीजिए चुनाव के मद्देनजर होता तो फिर मैंने कहा कि वो ट्रांसफर ही ना होते, क्योंकि अगर वो फायदे को देख के हुआ होता तो ट्रांसफर ही ना होते। तो सिर्फ ये है कि रूटीन प्रोसीजर माना जाए इसको, और उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। हम लोगों को आदत पड़ गई हर चीज में रीडिंग बिटवीन द लाइन्स की, इसलिए हम उसमें से वजह ढूंढ रहे हैं कि शायद हमें कुछ वजह मिल जाए, शायद कुछ मसाला मिल जाए, लेकिन इसमें मसाला कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ मसाला ये है कि एक रूटीन ट्रांसफर है, जो होना चाहिए था, ओवरड्यू था, और वही हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है और हम आशा करते हैं कि इस तब्दीली से जो है प्रदेश कहीं न कहीं विकास की गति पर आगे बढ़ेगा और आम आदमी तक की विकास पहुंचेगा। वैसे आप हमसे जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार।